दिल अधूरा प्यार। कई सालों के बाद शादी के बंधन में बंधने के बाद अंजलि अपने मायके लौट कर आई थी। घर की दीवारें, आंगन की खुशबू और अपने पापा का प्यार, सब कुछ पहले जैसा था, पर समय ने एक नया रंग भर दिया था। एक दोपहर उसने देखा कि उसके पापा की तबीयत कुछ नर्म थी। उन्हें बुखार था। परेशान होकर अंजलि दौड़कर पापा के कमरे में आई। दवा की तलाश में वह उनकी पुरानी अलमारी खोलती है। दवा की शीशी के बगल में उसे धूल से भरी कुछ पुरानी फोटो एल्बम दिखती है। जैसे किसी गुप्त खजाने को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। जल्दी से वह एल्बम अपनी साड़ी में छुपा लेती है। पापा को दवा देकर वह अपने कमरे में चली जाती है। रात गहरी हो चुकी थी। सब सो चुके थे। अंजलि धीरे से उठी और अपने कमरे का छोटा लैंप जलाया। बिस्तर पर बैठकर उसने हल्के से एल्बम को खोला। पहले ही पन्ने पर उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। एल्बम में उसके बचपन से लेकर जवानी तक की सारी यादें कैद थीं। पापा के साथ मस्ती, बुआ के साथ लाड, दादी के आंचल का प्यार, चाचा जी का दुलार, पड़ोसियों के साथ खेल, स्कूल और कॉलेज के दिन, और आखिर में उसकी शादी की तस्वीर। हर पन्ना, हर तस्वीर एक कहानी कह रही थी। पर जैसे जैसे वह आखिरी पन्नों तक पहुंचे, उसके दिल में एक खटक पैदा हुई। उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसने एल्बम बंद किया और फिर खोला। हर एक तस्वीर को बार बार देखा और फिर उसकी आंखें छलक उठीं। उसने गुस्से और दुख से अपने पति को बिस्तर पर से उठाया। उठो, अंजलि ने धीमी, कांपती आवाज में कहा। देखो, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उसका पति नींद में था। क्या हुआ, अंजलि? आधी रात को क्या देख लिया तुमने? अंजलि ने वह एल्बम उसके हाथ में थमा दिया। इस एल्बम में सब कोई है। हर रिश्ते, हर दोस्त, हर पल की इमेज है। बस मेरी माँ को छोड़ के। कहाँ है मेरी माँ? वहाँ सन्नाटा छा गया। उसका पति अंजलि का हाथ पकड़ता है। तुम इतनी परेशान मत हो। हम इस बारे में सुबह पापा से बात करेंगे। अभी तुम सो जाओ। पर उस लड़की को नींद कहाँ आने वाली थी। वह पूरी रात उस उलझन और गुस्से में जागती रही। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण आई, अंजलि सीधे अपने पापा के पास गई। उसने एल्बम उनके सामने रखी और एक ही सांस में पूछा, पापा, ये सब क्या है? मेरी माँ इस एल्बम में कहाँ है? मुझे उनकी एक भी तस्वीर क्यों नहीं मिली? उसके पापा ने एल्बम को देखा। उनकी आंखों में गहरा दर्द उतरा। वह कोई जवाब दिए बिना ही वहां से उठे और घर से बाहर चले गए। शाम तक वापस नहीं आए। घर में बेचैनी का माहौल था। कुछ देर बाद उसकी बुआ अंजलि के पास आई। तुम दोनों के बीच क्या हुआ है अंजलि, जो तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं आए हैं? अंजलि ने रोकर पूरी बात बता दी। और फिर वही सवाल उसने अपनी बुआ से पूछा। बुआ, बताओ ना, मेरी माँ कहाँ है? उसकी बुआ की आंखें भर आईं। वह भी कोई जवाब दिए बिना ही वहां से चली गई। अब अंजलि का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। उसने फैसला कर लिया कि वह अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। जिस घर में मेरी माँ का जिक्र करना भी मना है, वहां मेरा क्या काम? उसने सोचा और अपने ससुराल वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सुबह जब वह अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसके पापा कमरे में आए। बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे 2 घंटे दे सकती हो? मुझे तुमको कहीं लेके जाना है। अंजलि का मन तो मना करने का था, पर पापा की आवाज में ऐसी विनती थी कि वह मान गई। उसके पापा उसे लेकर गाड़ी से चल दिए। अंजलि बिना कुछ बोले खिड़की से बाहर देख रही थी। जब गाड़ी रुकी, अंजलि ने देखा कि वह एक अनजाने गांव में थे। पापा, हम आपकी नानी के गांव क्यों आए हैं? उसने हैरानी से पूछा। उसके पापा उसे गांव के किनारे एक पुराने कुएं, वेल के पास ले गए। उसे वहां बैठाया और अपनी कहानी शुरू की। जब मैं 19 साल का था, तब काफी समय बाद अपनी नानी के घर छुट्टियां मनाने आया था। मेरा खून जवान था और मुझे चुनौतियों का सामना करना पसंद था। तब मुझे पता चला कि सामने जो खंडर हवेली है, वहां जाना मना है। पर मैं तो अड़ियल इंसान था, किसी की बात न सुनने वाला, हमेशा अपनी मर्जी करने वाला। और मैं एक दिन शाम को वहां चला गया। तब मैंने वहां एक औरत के गाने की आवाज सुनी। बहुत ही अच्छी लगी। उसने मुझे देखा तो गाना गाना बंद कर दिया। तुम इस गांव की तो नहीं लगते, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, मैं अपनी नानी के घर छुट्टी मनाने आया हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या आप यहाँ रोज आती हैं? उसने कहा, हाँ, मैं इसी समय शाम को रोज आती हूँ। बस उस दिन से मैं रोज वह गाना सुनने जाने लगा। एक दिन नानी ने मुझे वहां जाते हुए देख लिया और मुझे बहुत डांटा। तू क्यों जाता है रे उस खंडहर में? वहां एक चुड़ैल रहती है, तुझे पकड़ लेगी, तेरे साथ कुछ कर देगी। पर मैं कहाँ किसी की सुनने वाला था। मैं कुछ दिन वहां नहीं गया,
पर फिर एक दिन नानी की नज़रों से बचकर मैं वहां फिर गया। जब से उसे नहीं देखा था, मैं बीमार सा महसूस कर रहा था, पर जिस दिन उसे देखा, मैं ठीक हो गया। मैंने उसका गाना सुना, उससे बातें की। उसने पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थे? मैंने सब बताया। तब उसने मुझे कहा, वह सही कहती है। मैं जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कहा, मैंने तो नहीं देखी चुड़ैल। उसने कहा, वह मैं हूँ। मैं और जोर से हंसा। इतनी सुंदर कोई चुड़ैल होती है क्या? उसने कहा, मैं सच में चुड़ैल ही हूँ, पर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। एक पल को तो मैं उसे ठगी नज़रों से देख रहा था। तब उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक शराबी से करा दी थी, जो रोज मुझे पीकर मारता था, और मेरी सास उसे मुझे पीटने को भड़काती थी। मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति को बहुत समझाया। मैं गर्भवती थी। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा और मैं बेहोश हो गई। तब आसपास के लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद भी मेरा पति नहीं सुधरा और मुझसे बेटी पैदा करने की वजह से रोज मारने लगा। मेरी हालत अधमरी कर दी और एक दिन मैं लड़ते लड़ते अपने प्राण छोड़ दिए। तब मेरे पति ने डर के मारे मुझे इस कुएं में फेंक दिया। अब मेरी बेटी अकेली है, क्योंकि मेरे मरने के बाद उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सास ही उसे संभाल रही है। क्या तुम मेरी एक अधूरी इच्छा पूरी करोगे? क्या तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाल सकते हो? तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और वह जोर जोर से रोने लगी। तब मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। और मैं अगले ही दिन उसके ससुराल पहुंचा। मैंने देखा कि उसकी बेटी अभी बस 1 साल की थी। मैं उसकी सास से उस बच्ची को अपने साथ ले आया, और जैसे ही मैं उस बच्ची को गोदी में लेकर उस कुएं के पास गया, तो वह आत्मा बहुत खुश हो गई और मुझे बहुत दुआएं दी। और फिर वह एक रोशनी के साथ वहां से चली गई, और फिर वह कभी यहाँ नहीं दिखी। पापा रुक गए। उनकी आंखों में आंसू थे। तुमको पता है वह लड़का कौन था? उन्होंने अंजलि से पूछा। वह लड़का मैं हूँ, और वह 1 साल की लड़की तुम हो। बेटा, मुझे माफ करना कि मैं तेरी माँ की कोई फोटो नहीं ला सकता, क्योंकि उसका तो कोई अस्तित्व एग्जिस्टेंस ही नहीं था। उसे कैद कैप्चर भी करता तो कैसे? और मैंने कभी शादी इसलिए नहीं की, क्योंकि तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि जब तक जिंदा रहूंगा हमेशा तुझे अपने पास ही रखूंगा। बस इतनी थी यह कहानी। अंजलि की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। उसकी सारी शिकायत, सारा गुस्सा एक पल में धुल गया। वह दौड़कर अपने पापा के गले लग गई। उस दिन उनकी बेटी को अपनी माँ की परछाई अपने पापा के प्यार में दिखी, और दोनों बाप बेटी चुपचाप अपने घर वापस आ गए।